नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 15 व्यायाम इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए छात्रों, अब अच्छी तरह से इस पाठ को देखोगे तो आपको ये मालूम होगा कि इस पाठ में हमें व्यायाम की विभिन्न कृतियाँ दी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन कृतियों को करने के लिए आपको किसी बड़ों का मार्गदर्शन लेना है। आप अकेले ये कृतियाँ मत कीजिए और अपने शरीर को जितना सहज महसूस होगा उतने ही तरह से आप ये कृतियाँ कीजिए। कोई तनाव, कोई खिंचाव अपने शरीर को अगर पड़ता है तो आप ये कृति मत कीजिए। देखिए छात्रों, इस चित्र को देखिए। इस चित्र में जो लड़का है वह विश्राम की मुद्रा में खड़ा है। इस मुद्रा में खड़े रहने के लिए आपको अपने पैरों में विशिष्ट अंतर लेना है। अपने दोनों हाथों को पीछे एक के ऊपर एक बांध लेना है। इस चित्र को देखिए छात्रों। इस चित्र में सावधान की मुद्रा में एक लड़का खड़ा है। सावधान की मुद्रा में खड़े रहने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेना है। हमारे दोनों पैरों में कम से कम 45 डिग्री का कोण तैयार होना चाहिए और हमारे दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद होनी चाहिए और हाथों के जो अंगूठे वो मुट्ठियों के ऊपर होने चाहिए और जो मुट्ठियाँ है हमारे पैंट की सिलाई के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह हम सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। देखिए छात्रों, अब हमने सावधान और विश्राम कैसे करना है यह सीख लिया है। अब हमें विभिन्न व्यायाम की कृतियाँ करनी है। सबसे पहले जो कृति है वह हमें एक पैर पर खड़े रहना है। देखिए छात्रों, यह कृति आप 2 बार कर सकते हैं। पहले आप दाहिने पैर पर खड़े रहिए और अपना बायां पैर अपने घुटनों में मोड़ लीजिए। बाद में यह कृति आप अपने बायां पैर के साथ कीजिए। अपना बाएं पैर पर खड़े रहिए और अपना दाहिना पैर अपने घुटनों में मोड़ लीजिए। देखिए छात्रों, अब आगे की कृति है। इस चित्र में देखिए, अपने हाथ पीठ के पीछे से पकड़कर आगे झुकना है। तो इस कृति में आपको ये करना है कि अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांध लेना है और फिर धीरे धीरे कमर के साथ नीचे झुकना है। आप उतना ही नीचे झुकिए जितना आप सहज महसूस कर सकते हो। ज़्यादा तान अपने शरीर को मत दीजिए। देखिए छात्रों, अब आपको अगली कृति करनी है। इस कृति में देखिए, आपको अपने दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुकना है। तो आप यह कृति कीजिए कि आप खड़े रहिए सीधे, फिर अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के समांतर सीधे उठा लीजिए और फिर धीरे धीरे आप पीछे की तरह झुकिए। देखिए छात्रों, अब आपको अगली कृति करना है। इस कृति में आपको फिर से अपने पैरों में अंतर लेना है और फिर कमर से नीचे झुकना है और नीचे झुककर अपना दाहिना हाथ अपने बाएं पैर के अंगूठों को छुइए और अपना बायां हाथ सीधा ऊपर कीजिए। यही कृति आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना बायां हाथ अपने दाहिने पैर के अंगूठे को छुइए और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लीजिए। देखिए छात्रों, अब आपको अगली कृति करनी है। इस कृति में आपको अपने दोनों पैर एक साथ जोड़कर कमर से नीचे झुकना है और अपने हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को छूना है। आपको अगली कृति में यह करना है कि आपको अपने दोनों पैर एक साथ जोड़कर सीधे खड़े रहना है। फिर आपने दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजों पर खड़े होना है धीरे धीरे।
देखिए बच्चों, अब आपको अगली कृति करना है कि आपको सावधान की स्थिति में सीधे खड़े रहना है और फिर अपना बायां हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे बाईं ओर ले जाते हुए अपने उस हाथ के अंगूठे के नाखून को आपको देखना है। अब इस कृति में आपको अपना दायां हाथ दाईं ओर ले जाते हुए उसी हाथ के अंगूठे के नाखून को आपको देखना है। देखिए छात्रों, इस कृति में आपको क्या करना है। पहले आप नीचे आसन पट्टी डाल लीजिए, फिर अपने दोनों घुटनों पर आप बैठ जाइए और फिर अपने दोनों हाथों को पीछे करके उन हाथों की उंगलियों से आपको अपने पैरों की उंगलियां पकड़नी है। देखिए छात्रों, इस कृति में आपको क्या करना है। आप पहले सीधे बैठिए, फिर अपने पैरों को आप सीधा लंबा कीजिए और अपने दोनों हाथों से आप अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए। ध्यान में रखिए, अपने कमर को जितना सहज भाव से आप पकड़ सकते उतने ही सहज भाव से उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए छात्रों, मैं आपको और एक सूर्य नमस्कार की कृतियाँ लेकर आया हूँ। इस चित्र में देखकर सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियों को आप समझ लीजिए और अपने बड़ों की देखरेख में और उनके मार्गदर्शन में रोज़ सुबह उठकर आप सूर्य नमस्कार कीजिए। और जिस तरह इस चित्र में विभिन्न प्रकार की कृतियाँ आप देख रहे हैं, उन सभी कृतियों को आप अपने घर पे कीजिए, लेकिन अपने बड़ों के मार्गदर्शन में या आपको जितना सहज महसूस होता है उतना ही। के छात्रों, आपने इस पाठ की कृतियों को अच्छी तरह सीख लिया होगा। आपने ये कृतियाँ की भी होगी। अब आपको इस पाठ के ऊपर का दिया हुआ स्वाध्याय पूरा करना है। देखिए, इस स्वाध्याय में आपको क्या करना है, तो व्यायाम के महत्व और आवश्यकता के ऊपर 5 से 7 या 10 पंक्तियाँ आपको अपने काफ़ी में लिखनी है कि व्यायाम करने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। यह आपको अपने काफ़ी में 5 से 7 पंक्तियों में लिखना है। धन्यवाद छात्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए।